नमस्कार, आपण देखुछन्ते न्यूज 84। कोरोना काल रे निर्वाचन पई सजबाज। कोरोना समय निर्वाचन पई प्रस्तुत निर्देशावली को निर्वाचन कमिशन को मंजूरी। सामाजिक दूरता रखी होई पारिबो निर्वाचनी बैठक। कोरोना रे हेबाकु थिबा सबु निर्वाचन पई लागू हेबो नियम। पूर्वरु सर्वदलीय बैठक डाकी मतामत नैथिला निर्वाचन कमिशन। 3 दिन भितरे प्रस्तुत हेबो विस्तृत गाइडलाइन। नवादिल्ली प्रतिनिधि अधिक सूचना दबापाई आम सहित फोन लाइन रही अशरफ काजमी। अशरफ, जो इलेक्शन है उसको कोरोना के गाइडलाइन के हिसाब से अभी इलेक्शन के लिए प्रस्तुति किया जाएगा। जो सब अभी फिलहाल का जो तैयारी है उसको कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ सुनने को मिल रहा है इलेक्शन कमीशन से? देखिए स्वाति, जो चुनावी राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो या उपचुनाव हो, तो वहां के लिए चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे थे। उन्हीं सुझावों के आधार पर 3 दिन के अंदर राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो लोग अपना दिशा निर्देश बनाएं। साथ साथ ये भी कहा गया है कि राज्य के जो चुनाव अधिकारी हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी, वो अपने यहाँ स्थानीय समस्याओं, कोरोना काल और जो उनकी को देखते हुए व्यापक स्तर पर योजना बनाएं। इसमें सबसे बड़ी यही समस्या है कि कोरोना काल में एक जगह सब लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना है, लेकिन चुनाव कराने, और चुनाव कराने का मतलब होता है कि जो उम्मीदवार है वो जनता के बीच में जाएगा, अपनी बात रखेगा। तो वो कैसे संभव है? जो जनप्रतिनिधि कानून है, एक्ट 151, उसके मुताबिक तो उम्मीदवार को जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखनी होती है, वो अपनी बात कह सके, अपने वादे रख सके, वो सब करना है। कैसे ये संभव होगा? कैसे एक उम्मीदवार, क्योंकि भीड़ नहीं लगानी है, उसके बीच में वो न जाना है। इसके अलावा जो दूसरी समस्या रहती है कि जो चुनाव कर्मचारी जो चुनाव की ड्यूटी में लगते हैं उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है और जो ईवीएम से उनकी सुरक्षा होती है। ये तमाम पहलू हैं जो बहुत व्यापक स्तर पर जिन पर अभी दिशा निर्देश बनाने की जरूरत है। उन्हीं को चुनाव आयोग ने राज्यों के सीईओ को कहा है कि वो अपना 3 दिन के अंदर दिशा निर्देश बनाए। लेकिन ये साफ किया है कि जो राजनीतिक दलों के सुझाव आए हैं उसी को आधार बनाकर वो दिशा निर्देश बनाए और व्यापक स्तर पर, चाहे वो पूरे राज्य पे हो या स्थानीय किसी जिले को लेकर भी आप अलग से योजना बनाएं कोरोना काल में। जी तो अशरफ, यहाँ से मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो राज्यों से भिन्न भिन्न मत आए हैं उनको लेके क्या कुछ पता चला है? क्योंकि एक तरफ जैसे आप बोल रहे हैं कि कोरोना काल में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं लोग, दूसरी तरफ निर्वाचन है, इलेक्शन है, और जहां पे रैली भी करना होगा, जहां पे लोगों के पास भी पहुंचना होगा। बिल्कुल स्वाति, इन्हीं सवालों का जवाब इन दिशा निर्देश में मिलेगा, क्योंकि जो सुझाव आए हैं जनप्रतिनिधि कानून जो है 151 एक्ट, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, इसके मुताबिक उम्मीदवार को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। तो वो कैसे कर पाएगा? क्योंकि आप कोरोना काल में जो स्वास्थ्य मंत्रालय की दिशा निर्देश है उसमें कोई भी आदमी भीड़ नहीं लगा सकता, एक जगह नहीं, लेकिन चुनाव कराने के लिए जनप्रतिनिधि या उम्मीदवार को बीच में जाना पड़ता है, एक बात। दूसरा ये कि चुनाव कराने के लिए अधिकारियों भी रहते हैं, कर्मचारी भी, तो बहुत बड़े स्तर पर चुनाव ड्यूटी लगती है, तो उनका कैसे काम किया जाएगा? उनको कैसे वो सोशल डिस्टेंसिंग या ये कहें कि सामाजिक दूरी वो बनी रहे, और जो चुनाव आयोग के निर्देश है, कानून के हैं, उनका भी पालन हो, साथ साथ जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोरोना को लेकर दिशा निर्देश है उनका पालन हो। ये सभी इन सब चीजों का पालन करते हुए एक चुनाव कराने के लिए दिशा निर्देश बनाने के निर्देश चुनाव आयोग ने आज राज्य के सीईओ को दिए हैं। अशरफ, तीसरी सवाल है और आखिरी सवाल है कि आप जैसे अभी का हालात देख रहे हैं, कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉपर लोग नहीं मान रहे हैं। हर जगह पे भीड़ देखने को मिल रहा है, जिसके लिए कोरोना का बढ़ भी रहा है संक्रमण, और उसको देखते हुए क्या लग रहा है कि जो निर्वाचन कमीशन की तरफ से जो निर्देश आएगा उसको कहीं ना कहीं लोग फॉलो करेंगे? रैली में लोग ध्यान देंगे कि सोशल डिस्टेंस ना हो? देखिए, ये तो करना पड़ेगा स्वाति, इसीलिए है कि वो जो निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय के हैं और जो चुनाव आयोग के हैं उसी के मुताबिक काम करना पड़ेगा। उससे आप बाहर नहीं। चुनाव आयोग ने कह रखा है कि आप चुनाव कराएं, जनप्रतिनिधि अपनी बात रख सकता है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से है कि आपको भीड़ नहीं, तो इसी का बीच में का उन्होंने करना होगा कि अगर आप भीड़ कर रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं, तो उसमें सामाजिक दूरी का ख्याल रखना है। एक साथ एक जगह सब लोगों को नहीं कर सकते। जैसे चुनाव आयोग ने कह दिया है कि जो मतदान केंद्र हैं वहां पर 1000 से ज्यादा जो मतदाता हैं वो नहीं होने चाहिए किसी भी बूथ पर।
तो इसी तरह के निर्देश है कि वो तय कर दिया जाएगा पैमाना कि अगर एक जनसभा करनी है तो उसमें इतने लोग होंगे और सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए अपनी बात रखी जाएगी। हो सकता है कि इस तरह के निर्देश चुनाव आयोग को जी, और ये एक बड़ी चैलेंज भी होगी, हम बोल सकते हैं अशरफ, क्योंकि आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग नहीं मान रहे सोशल डिस्टेंसिंग, और निर्वाचन आयोग को भी बड़ा चैलेंज है, और जो जहां जहां जिन राज्यों पे इलेक्शन होगा वहां पे भी बड़ी चैलेंज है, और कड़ी से कड़ी सख्त भी लागू होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना का भय भी है और संक्रमण का भय भी है। बहुत बहुत धन्यवाद अभी की जानकारी के लिए। अन्य खबर को आसिबा, ड्रीम 11 है आईपीएल 2020 टाइटल प्रायोजक हेबा पाई 222 कोटी टंका देब ड्रीम 11। प्रायोजक नहीं आईपीएल अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल सूचना देछंती। नुआ टाइटल प्रायोजन पाई बीसीसीआई पक्षरु टेंडर करा जायथिला। आईपीएल रो टाइटल प्रायोजन पाई बहु भारतीय कंपनी आगभर थिले, जेउथिरे टाटा सन्स, पतंजलि आयुर्वेद, बायजूस, अनएकाडेमी और ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट ड्रीम 11 शामिल थिले। समस्त को पछरे पकाई ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट ड्रीम 11 बीसीसीआई को 222 कोटी दे आईपीएल टाइटल प्रायोजक हेतैछि। चीन रो मोबाइल फोन निर्माता कंपनी वीवो चलित वर्ष पाई आईपीएल रो टाइटल प्रायोजन रु ओहरी जाइथिला। पूर्वरु वीवो बीसीसीआई को वार्षिक 440 कोटी टंका देउथिला। पीएम केयर फंड रु नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड बा एनडीआरएफ को अर्थ दिया जाई पारिबो नाही। पांठी स्थानांतर संपर्कित आवेदन उपरे सुनानी करी सुप्रीम कोर्ट एही राय सुनाइछंती। कोर्ट कहिछंती उभय संस्था भिन्न भिन्न, क्षमता परिसर भी भिन्न, एपरिकी कार्यशैली भी अलगा। विचारपति जस्टिस अशोक भूषण को नहीं गठित खंडपीठ मामलार सुनानी करी कहिछंती। से कहिछंती पीएम केयर फंड कोरोना महामारी विरोध में लड़िबा पई संग्रह होईछि। विभिन्न पब्लिक ट्रस्ट भी सहायता प्रदान करिछंती। अन्यपटे एनडीआरएफ संसदर आईन अनुसार तैयारी होईछि, जहार पीएम केयर फंड सहित कोनोसी संपर्क नाही। सुप्रीम कोर्ट आहुरी भी कहिछंती एही दुईटी संस्था को लोके दान देबारे मुक्त अटंती। कोविड-19 महामारी पई एक नूतन योजनार आवश्यकता नाही। केंद्र सरकार को पई सुप्रीम कोर्ट को आदेश एक बड़ आश्वस्ति आनी देछि। पीएम केयर फंड नै विरोधी दल बारंबार प्रश्न करि आसुथिले। गत मार्च 28 रे प्रधानमंत्री को नागरिक सहायता और जरूरीकालीन परिस्थिति रे रिलीफ पीएम केयर्स पांठी प्रतिष्ठा करा जायथिला। एनजीओ सीपीआईएल ए नै सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होइथिला। पिटिशन रे विपर्यय परिचालन आईन रो व्यवस्थार उल्लंघन होइथिबा अभियोग होइथिला। पीएम केयर्स फंड एक चैरिटेबल ट्रस्ट भूमिका निभाउछि, जेउथिरे प्रधानमंत्री फंडर मुख्य अटंती। सरकार एहार संचालन करुछंती। एहार ऑडिट सीएजी बदल रे घरोई कंपनी करिवे। यह भी सूचना अधिकार आईन अंतर्भुक्त हेबो नाही। सेबडे सुप्रीम कोर्ट को पीएमसीएफ राय को केंद्र आईन मंत्री स्वागत करिसंती आ कहिसंती पीएम केयर्स एक दातव्य पांठी, अन्य पांठी भली नुहे। कोरोना मुकाबिला पई एजाए 31 कोटी दिया सरिछि। There is no statutory prohibition on contributions made to NDRF, and the contribution to PM Care Fund are voluntary. Funds collected by PM Care Fund are entirely different, and these funds are funds of charitable trust. This fund need not be transferred. PM Care Fund से अब तक 3,100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना की लड़ाई में, जिसमें 2,000 करोड़ सिर्फ वेंटिलेटर के लिए दिए गए। और आज देश को बताते हुए आप सबों के माध्यम से प्रसन्नता होती है कि 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के द्वारा दिए गए पैसे से उपलब्ध कराए गए हैं। पीएम केयर्स है, ये एक रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं, और ये कोविड ऐसी इमरजेंसियों के लिए बनाया गया है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। दोनों में बहुत अंतर है। अब मुझे आपको बताते हुए कभी कभी आश्चर्य भी लगता है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, कि ये जो पीएमएनआरएफ है इसके आसतु जा केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय साम्बादिक सम्मेलन करा जाउछि कोरोना स्थिति को नहीं एवं अन्य सूचना देबा पाई। इसमें कोई भी ढील करने का कोई औचित्य नहीं है और हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकता है। दूसरा प्रिंसिपल हमारा है कि हमारे कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजी,
कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की स्ट्रैटेजी, क्वारंटाइन की स्ट्रैटेजी, पेशेंट जो पॉजिटिव है उसको आइसोलेट करने का जो पद्धति है, तो जो हमारी सर्वेलेंस एंड कंटेनमेंट की बात है, जब ज़रूरत पड़े तो एम्बुलेंस मिलनी है, बेड मिलना है, हॉस्पिटल जाना है, और जितनी ज़रूरत हो हॉस्पिटल में उतना इलाज होना चाहिए। तो ये तीनों पिलर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और हमें ये भी समझ आया है कि किस तरह से इस बीमारी को पहले ही अच्छी तरह से देखभाल करें। पल्स ऑक्सीमीटर की बात हो, चाहे ऑक्सीजन को जल्दी इस्तेमाल करने की बात हो, या डेक्सामेथासोन यूज़ करने की बात हो, एंटीकोगुलेंट यूज़ करने की बात हो, और नेज़ल हाई फ्लो को यूज़ करने की बात हो, जिससे कि हमारा वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब चीज़ें भी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी को है धीरे धीरे क्लियर होती गई हैं। तो जो मॉर्टेलिटी की रिडक्शन आई है, इसमें इस चीज़ का भी योगदान है। और जैसे करके दिखाया है कि डिले नहीं होनी चाहिए, एम्बुलेंस मिलनी चाहिए, टाइम पे पहुंचना चाहिए, उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं इसके लिए भी हमें भगवान का भी शुक्र करना चाहिए, और सारी सोसाइटी और मेडिकल फ्रेटर्निटी का भी करना। तो ये तीनों जो पिलर्स हैं अप्रोच, इनको पूरी ही जोरों से गोइंग फॉरवर्ड हमें मेंटेन करना है। और टेस्टिंग जो है वो एक बिल्कुल पिवट की तरह है, जिससे से ये सारी प्रक्रिया हमारी लेके सामने आती है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जो वैक्सीन का जो इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, मिशन है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एश्योर किया था अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में, और उन्होंने कहा है कि 3 वैक्सीन्स हमारे देश में विकसित हो रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। उनमें से एक वैक्सीन जो है वो फेज़ 3 ट्रायल में आज या कल में पहुंच जाएगा। बाकी 2 जो हैं फेज़ 1 फेज़ 2 में हैं, उनकी हमने रिव्यू किया है सबने मिलके, और उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, और वो अपनी स्पीड से आगे ठीक तरह से बढ़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये जैसे जैसे अगले रिजल्ट आएंगे, जैसे जैसे हमारा नॉलेज उन वैक्सीन के बारे में बढ़ेगा, और वैसे ही हमें सबको पता भी होना चाहिए क्या प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों वैक्सीन अपने तरीके से उनकी डेवलपमेंट एक रीएश्योरिंग तरीके से हो रही है। और जैसे जैसे ये 3 वैक्सीन या और भी वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं वो तरक्की की तरफ बढ़ते हैं और अवेलेबिलिटी की तरफ हमारा की गोल की तरफ हम बढ़ेंगे, तो जो फिर वैक्सीन रिलेटेड जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है, पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, सप्लाई चेन की बात है, उनका कार्यक्रम जो है वो पूरी तरीके से तैयार होगा और तैयार है उसकी आउटलाइन, और उसको आगे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, उनकी डिटेलिंग की, माइक्रो प्लानिंग की, और जो वैक्सीन के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनके बेस के ऊपर जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच। हो सकता है कि वैक्सीन की 2 डोज लगें, हो सकता है कि किसी वैक्सीन में कोल्ड चेन की ज़रूरत है, एक खास तरह की ज़रूरत हो। तो इन सब मुद्दों के ऊपर सिस्टमैटिक तरीके से बातचीत हुई है, समझदारी बनती जा रही है। सरकार ने अपनी तरफ से जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे भी बातचीत करी है, उनसे भी जाना है कि वो किस स्टेज पे हैं और वो उनको सरकार की तरफ से किस तरह की फैसिलिटेशन की आवश्यकता है। वैक्सीन का मिशन देश का मिशन है, मानवता के लिए है और देश के लिए है, और इसमें जो प्रोग्रेस आज तक हुई है वो बहुत ही रीअश्योरिंग है और पूरे ही जोर से गवर्नमेंट वाइड उसके ऊपर एफर्ट हो रहा है। आप इसमें ऐड करना चाहेंगे सेक्रेटरी साहब? ब्रेक पर स्वागत। फुलुची गोदावरी मालकानगिरी मोटुरे बन्या पोलाभरम प्रकल्प बैक वाटर जोगु बाह्य जगतरु विच्छिन्न होईछि मोटु। अनेक गाँ जलबंदई आ पानी घेରରେ रहिछि मोटु बस्ती। 326 नंबर जातीय राजपथरु खसिछि पानी। पोटेरु कांगरुकोंडा पांगम MV37 MV96 पोलरु पानी खसिछि। ओडिशार शेष सीमा मुगी पॉइंट संपूर्ण बुड़ी रहिछि। मुगी पॉइंट रे गोदावरी नदी रे आसी मिसिछि साबेरी और सिलेरु नदीर पानी। मुगी पॉइंट बा त्रिवेणी संगम ठारू 2 किलोमीटर जाय जारी करा जायछि 3 नंबर विपद संकेत। तेणु नदी कूलिया अंचल रे बन्या सृष्टि होईछि। लोकंकु नै आश्रयस्थली रे रखिछि प्रशासन, जोगाई दिया जाउछि रंधा खाद्य। सेबडे मालकानगिरी रे बन्या स्थितिर समीक्षा करिसंती राजस्व मंत्री सुधा मार्ंडी और एसआरसी प्रदीप जेना। मालकानगिरी विभिन्न जगह आप्लिकेट होती बर्तमान पर्यटन जहाँ जना पड़ी 1971 हेक्टर क्रॉप्स चाष जमी नष्ट होती बर्तमान पर्यटन जहाँ जना पड़ी
933 विलेज अफेक्टेड होती हाउस डैमेज बर्तमान जहाँ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आसी 321 हाउस डैमेज होती विभिन्न जगार पानी पशिची रास्ताघाट जगह जगह जो भांगी एवं धान बिल मानक पानी जो पशिची से क्षति परवर्त अवस्था जहाँ पड़ो बालीचर सब कथा कौटे बाण इरिगेशन प्रोजेक्ट सब डिफर्म होती भांगी जाइए लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बहु जगह ऑफिस कहते से गुड़ा रिपेयर करने आवश्यकता अच्छी विदिन 7 days से गोटे फाइनाल रिपोर्ट देले से हिसाब सरकार जमती फंड्स रिलीज करने कथा एज पर द नॉर्म्स से हिसाब फंड्स रिलीज करा यहाँ हूँ माननीय मुख्यमंत्री वार्ता समस्त प्रिपेयर्ड रही वर्षा हम वर्षा हेल्ले पानी तो आसो पानी आसिले लो लेवल ब्रिज जो थी सबर्ज हो पारे किंतु चेष्टा करना धन जीवन केते कम क्षति हटेगा से चेष्टा समस्त करेंगे एवं आवश्यक पदक्षेप जहाँ नवा दरकार से नापी जिलापाल मानक प्राधिकृत कराई आमर विश्वास अच्छे जब सेमती किसी परिस्थिति खोज ओडार सब जिले प्रशासन प्रस्तुत रही मुकाबला ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପହଞ୍ଚିଛି କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ 52,04,172 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନରାଜଠାରେ 26,02,587 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନରାଜର ସମସ୍ତ 13ଟି ଗେଟ୍ ସହ 33ଟି ପାର୍ସିଆଲ ଗେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି चलित वर्षर द्वितीय बन्या जल पहुँची नराज रे जहाँ कहीपर निर्वाही यंत्र कहवा अनुसार नराजर जो 13 गोटी गेट अच्छी संपूर्ण भाव में खोलाई अन्यपटे जो 33टी पार्सियल अच्छी गेट ताकू खोलाई मुंडुली प्राय 5,24,172 क्यूसेक जल प्रवाहित होता बेले ताहा नराज रे 2,62,587 जल प्रवेश करछि अन्यपटे जहाँ 5 निर्वाही यंत्री कहवा अनुसार आगामी 5 घंटा मध्य जो जलर प्रवाहित अच्छी निश्चित बढ़िया सहित आगामी धीरे धीरे कमिब तो किसी चिंतार कारण करिवार नहीं कि तली अंचल जो कहीपर किसी बन्यार आशंका नहीं कारण जहाँ पूर्व कही आसला पूर्व वर्ष जो भाई भाव में बन्या जल आसी अधिका आसी कौन चिंतार कारण ना जलस्तर आसी जलस्तर आस्ते आस्ते कमिब आगामी जो समय गढ़ी चलो निश्चित भाव में जलस्तर कमी कमी चलो जहाँ दृश्य आम देखा अबिया जो रिवर पॉइंट अच्छी रिवर सेट अच्छी रिवर सेट्रु आस्ते आस्ते जल प्रवाहित हो चलती प्रवाहित समय आगमन सहित समय आगू जो कहीपर 5 ରୁ 10 घंटा अच्छी समय बीती बीती चले निश्चित भाव जलस्तर कमी कमी चलो जो तल अंचल अच्छी कहीपर तल अंचल कौन चिंतार कारण ना ये भाव में जल आस्ते आस्ते प्रवाहित होगापर निश्चित बन्यार कौन कारण ना तो एक प्रकार स्पष्ट कर निर्वाही यंत्री कटकरू देवाशीष धल न्यूज 18 ओडिया चाष जमी लहड़ी मारुची वर्षा जल जल निष्कासन बाट नथिबारु धान फसल नष्ट हेबाकु बसिलाणी भद्रक रे वर्षा आनीदेला दुख हेक्टर हेक्टर चाष जमी लहड़ी मारुछि पानी लगाण वर्षा भद्रक जिला तिहिडी ब्लॉक कुबेरा बारुओ कांपड़ा पंचायत और भंडारीपोखरी ब्लॉक रामचंद्रपुर पंचायत बेसी क्षतिग्रस्त होइछि राजपथ पार्श्वर थिबारु एसबु जमीरु पानी निष्कासन होई पारुनी तेणु रुआ धान सबु पचि गलानी कोरोना समय अभाव अनटन लागि रहिथिबारु एबेठारु फसल नष्ट हेलानी तेणु आगकु किपरि परिवार चलाइबे से चिंतार चाषी जल डुबी आम भाषुचु 3 बार 4 बार रुई सारा एपर्त पा शुकुने सब किना जंग गोटे पा आम कौन कर मु 4 एकर 4.5 एकर जमी चाष करे सब जाइए कम से कम 60-70 एकर भाया जमी पूरा टोटाल पानी भंडार पचि जाऊँगी तला फला पकईदे तला सब नष्ट हो गला ये कौन प्रकार जदि पानी निष्कासन है भाया गोटे पोल कि नाल ये जब सरकार किसी व्यवस्था करते हुए तो बहुत चाषी ये उपकृत हो पारते पानी तो सारे वर्षा टी खाली है माने चाष बुड़ला रोई दौनी तली पकड़े तली नष्ट तली जा फेर किसी रही आनी पुदिने फेर सी नष्ट 16 नंबर जातीय राजपथ में जल निष्कासन बाट काढ़ा प्रशासन पाखरे चाषी बारंबार दाबी करिसेंते हेले एथिप्रति केही ध्यान देउना तेबे भद्रक सांसद मंजुलता मंडल घटनास्थल को जाई स्थिति परखिबा सहित स्थायी समाधान पई जातीय राजपथ कर्तृपक्षक सह आलोचना करिसेंते सेहिपरि चाष जमीरु पानी खूब शीघ्र निष्कासन पई व्यवस्था कराजिबो बोली से प्रतिश्रुति दैछंते मास धरिक पानी
ए गाँव में सारे पशिकी ही रोच रास्ताघाट सब बुड़ी रोच कटुने पानी टोटाल कटुने आखि निष्कास होनी एबिका सार परिस्थिति आ कौन करें हरिजन साई एबिका कहीं गोटे गुरुत्व दौना खाली आसुँच चलाऊँ खोलुँ कौन ऐसा करदमु तेसा करदमु किसी ना सर मु NHI कर्तृपक्ष सहित कथा होती इंजीनियर मान सहित कथा होगी जल निष्कासन व्यवस्था करी आगामी दिन में मुझे किपर गोटे स्थायी गड़ीपोल हो पार ड्रेनेज व्यवस्था हो पार व्यवस्था करी आम जिलापाल सहित कथा होती आगामी दिन में जल निष्कासन व्यवस्था करा चाषी समस्या स्थायी समाधान करागले एठाकार शह शह चाषी खरीफ धान फसल करी उपकृत हो पारिबे। भद्रक तिहिडी तपन स्वाई न्यूज 18 ओडिया। केंद्र सरकार कृषि नीति संपर्क में केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट चाषी अनेक संभावना आणिबो सरकार नुआ कृषि नीति। कोरोना बेले राज्यर चाषी पाइछंती कृषि सहायता 36,05,000 अधिक चाषी 2,000 टंका लेखाएं पाइछंती। कुचिंडा कोरापुट कंधमाल समेत बहु चाषी एही कृषि संस्कार द्वारा लाभवान हेबे बोली केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहछंती। 1 लाख कोटी कृषि भित्तिभूमि पांठी संभावनार संभार आणिबो। ଏହା द्वारा पन्यागार शीतल भंडार खाद्य प्रक्रियाकरण में सुजोग सृष्टि हो पारिबो। कृषकों पर गोटे देश गोटे बजार सुफल मिली। ଏହା द्वारा कृषि उत्पादक और ग्राहक सशक्त होइछंती। कृषि कृषकों सामग्रिक विकास पर मोदी सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध बोली केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहछंती। समय सरी बुलेटिन को एट रखुछु। नमस्कार।